ओम श्री साई राम। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। आज की कक्षा के लिए हमने गुरु वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। जय साई गुरु देवा, साई गुरु देवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं। जय साई गुरु देवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरु देवा। सत्य स्वरूपा राह दिखाओ, साई गुरु देवा। गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं। जय साई गुरु देवा। आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे काली एक का पंचम भी कह सकते हैं। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। 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 गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं। जय 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 साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। सत्य
सत्य स्वरूपा राह दिखाओ साई गुरुदेवा। 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 गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा। साई गुरुदेवा। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग भीम पलासी या भीम पलास पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। जय साई गुरुदेवा। साई गुरुदेवा। सन 1983 में जब दशहरे का पर्व निकट आ रहा था, तब प्रशांति निलयम में हर संध्या को आयोजित होने वाली प्रशांति विद्वान महासभा के विचार विमर्श के अंतर्गत वक्तव्य देने के लिए कुछ छात्रों का चयन किया गया था। एक दिन भगवान ने छात्रों को बुलाया और अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रत्येक छात्र से उसके वक्तव्य का विषय पूछा। जब संजय साहनी जी की बारी आई तो उन्होंने कहा, स्वामी, मैं साई, हमारे सद्गुरु, इस विषय पर बोलना चाहूंगा। तब भगवान ने उनसे पूछा, गुरु कौन है? भाई संजय जानते थे कि भगवान उनसे गुरु शब्द का अनुवाद मात्र नहीं पूछ रहे हैं, इसीलिए वे चुप रहे। तब भगवान ने स्वयं उन्हें समझाते हुए कहा, गु अज्ञानता के अंधेरे का प्रतीक है और रू उस व्यक्ति की ओर इंगित करता है जो इसे दूर करता है। इसीलिए गुरु वो है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। तत्पश्चात भगवान ने पूछा, सद्गुरु कौन है? जिस पर संजय भाई ने कहा, भगवान सद्गुरु वे हैं जो व्यक्ति को इस जगत रूपी भवसागर से पार करवाकर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान इस उत्तर से संतुष्ट हुए और फिर उन्होंने दृढ़ता से घोषणा की, साई गुरु या सद्गुरु नहीं हैं, वे जगत गुरु हैं। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा। एक बार भगवान ने कहा था कि सेवा भावना सेवा करने वाले तथा सेवा प्राप्त करने वाले दोनों ही के लिए लाभप्रद है। शरीर का सबसे सार्थक उपयोग सेवा द्वारा ही किया जा सकता है। वास्तव में तुम दूसरों की सेवा नहीं कर रहे हो, बल्कि दूसरों में तथा स्वयं में विद्यमान भगवान की ही सेवा कर रहे हो। यहां एक घटना स्मरण में आती है जो ये दर्शाती है कि सेवा के बिना वास्तव में कोई मुक्ति नहीं है। कुछ एक दशक पहले भगवान के जन्मोत्सव के समय लाखों भक्त प्रशांति निलयम आए थे। आश्रम तब उतना सुविधा युक्त नहीं था जितना कि वर्तमान में है, और इसीलिए जल और जल निकासी संबंधित कुछ समस्याएं शुरू हो गईं। एक दिन नाले में कुछ कचरा फंसा होने के कारण गंदा पानी नाले से बाहर बहना शुरू हो गया।
इस समस्या को तभी हल किया जा सकता था जब कोई नाले की तह में जाकर फंसे हुए कचरे को बाहर निकाल दे। लेकिन ऐसा करेगा कौन? उस इतने गहरे नाले में कूदेगा कौन? ये एक बड़ा प्रश्न था। उड़ीसा से आए एक सेवा दल ने फौरन अपनी शर्ट उतारी और सीधे नाले के अंदर गोता लगा दिया। उन्होंने सफलतापूर्वक फंसे हुए मलबे को हटाया और बाहर आ गए, और फिर सीधे स्नान के लिए गए और स्वच्छ कपड़े पहनकर पुनः अपने सेवा स्थान लौट आए। जन्मोत्सव के बाद भगवान एक दिन सभी सेवादल सदस्यों को पाद नमस्कार दे रहे थे और स्वामी सीधे इनके निकट आए। हालांकि इस सेवादल सदस्य के द्वारा किए गए उस विशेष निस्वार्थ कार्य के बारे में भगवान को किसी ने प्रत्यक्ष रूप से सूचित नहीं किया था। इन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वामी ने सभी के सामने घोषणा की, इस व्यक्ति ने जो पवित्र कार्य किया है उसके कारण इसका दूसरा जन्म नहीं होगा। निस्वार्थ सेवा के कार्य जिससे सभी को लाभ हो, उसके परिणाम स्वरूप मुक्ति ही प्राप्त होगी। ऐसा है भगवान का शक्तिशाली वरदान। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। भगवान अपने सभी भक्तों और छात्रों के लिए एक ममतामयी मां हैं, और कई लोगों ने इस पहलू का अनुभव भी किया है। अपनी पुस्तक लविंग गॉड में एक घटना का जिक्र करते हुए प्रोफेसर कस्तूरी लिखते हैं, तिरुचिरापल्ली से पालमनेर तक कार की सवारी ने मुझे स्वामी के दिव्य प्रेम के एक और पहलू को अनुभव करने का एक स्वर्णिम अवसर दिया। हमें बेंगलोर पहुंचना था, लेकिन सेलम के रास्ते छोटी और बेहतर सड़क के बजाय स्वामी ने पालमनेर होते हुए जाना तय किया। रास्ते में हमारे वाहन का एक चक्का रहस्यमय रूप से अलग हो गया, जिसे ठीक करने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। पालमनेर में वन विभाग के विश्राम गृह के कर्मचारी आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने बाबा की कार को रात्रि के लगभग 10 बजे वहां खड़ा देखा। बाबा ने हम में से एक व्यक्ति को होटल से खाना लाने के लिए भेजा, और सौभाग्य से समुचित भोजन मिल भी गया। इतनी रात्रि को होटल का खुला होना हालांकि अपने आप में आश्चर्यजनक था। विश्राम गृह में हम सभी के लिए बिस्तर, कंबल, खाट इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, और उस रात को तो अत्यंत शीतल हवा भी बह रही थी। बाबा ने भी हम सभी के साथ उन सीमित साधनों में ही रात गुजारी। हमने अत्यंत गहरी निद्रा का आनंद लिया। सुबह जब मैं जागा तो मैंने देखा कि बाबा ने अपने शॉल से मुझे सिर से लेकर पैर तक उड़ा दिया था, जिसके कारण मैं अत्यंत गहरी निद्रा का आनंद ले पाया। बाबा की ममतामयी करुणा की अनुभूति करते हुए मेरे आंखों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित होने लगे। जब भी हमें सुधारने की आवश्यकता होती है तो भगवान एक पिता का भी रूप धारण कर लेते हैं। भगवान के कॉलेज के एक पूर्व विद्यार्थी भाई संजीव पद्मनाभन जी बताते हैं कि जब भी हम गलत मार्ग पर जाते हैं तो स्वामी एक पिता की भूमिका निभाते हैं और कठोरता से लेकिन प्रेम पूर्वक हमें सही मार्ग पर ले आते हैं। 2010 में 26 जुलाई को मैंने स्कूल में एकल अभिनय अर्थात मोनो एक्टिंग प्रतियोगिता जीती। मुझे इस विजय पर अनेकों बधाइयां मिली। इससे पहले मैंने संबोधन प्रतियोगिता भी जीती थी। मुझे अपनी उपलब्धियों पर अत्यंत गर्व हुआ और मैंने पूरा दिन ये सोचकर बिताया कि मेरी प्रतिभा ही मेरी सफलता का असली कारण है। दर्शन के लिए जाने के समय मुझे अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ जब मेरे एक सहपाठी ने आकस्मिक टिप्पणी की, संजीव तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने भाषण का आरंभ इस प्रार्थना के साथ किया कि स्वामी तुम्हारे माध्यम से बोलें, इसीलिए तुम इस प्रतियोगिता में जीते। फिर तुमने अभिनय प्रतियोगिता के दौरान भी इस प्रार्थना के साथ अभिनय करना शुरू किया कि स्वामी तुम्हारे माध्यम से अभिनय करें, इसीलिए तुम वहां भी पहला स्थान जीत पाए। मेरा घमंड चकनाचूर हो गया। मैं स्वामी को उनके प्रेम के लिए आभार व्यक्त करना ही भूल गया। मैंने पत्र लिखकर अपने अहंकारी होने पर खेद व्यक्त करते हुए
इस सफलता का श्रेय स्वयं लेने के लिए स्वामी से माफी मांगी। और जब मैंने वो पत्र स्वामी को सौंपा तो उन्होंने मुझे एक विभूति का पैकेट दिया और मैं समझ गया कि स्वामी ने मुझे क्षमा कर दिया है। सत्य स्वरूपा राह दिखाओ साई गुरुदेवा। भगवान ने एक बार घोषणा की, अहम सत्यस्य सत्यम, अर्थात मैं सत्य का भी सत्य हूं। सत्य ने मानव रूप में पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया है? इसका उत्तर है सत्य को जानने की लालसा मनुष्य के हृदय में जगाना, मनुष्य को सत्य के मार्ग पर लाना और सत्य की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्ण निर्देश द्वारा उसके जीवन को सत्य रूपी दीपक से प्रकाशवान करना। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दशक पहले तक प्रशांति निलयम में पादुका पूजा का नियमित रूप से अनुष्ठान हुआ करता था, जहां कई विवाहित जोड़े भगवान की चांदी की पादुकाओं की पूजा अर्चना किया करते थे। वर्ष 1998-99 में इस प्रकार की एक पूजा के पश्चात स्वामी ने अनेक अनुसंधान संस्थाओं से पधारे शोध विद्वानों को साक्षात्कार के लिए बुलाया और कई विषयों पर चर्चा करने के बाद उनसे पूछा, ये पादुका पूजा क्या है? उन वरिष्ठ अनुसंधान विद्वानों में से एक ने इसकी अवधारणा और उससे जुड़े अनुष्ठानों की व्याख्या की। स्वामी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो पादुका पूजा नहीं है। गुरु के पदचिन्हों पर चलना अर्थात गुरु का अनुसरण करना ही वास्तविक अर्थ में पादुका पूजा है और आप सबसे भी मैं यही करने की अभिलाषा रखता हूं। यहां पर हम भगवान बाबा के अनंतपुर कॉलेज की पूर्व छात्रा श्रीमती गायत्री गुप्ता जी के बाल्यकाल की एक सुंदर घटना का उल्लेख करना चाहेंगे। यह घटना सन 1967 के आसपास की है। भगवान ने एक दिन दर्शन की पंक्ति में बैठी बहन गायत्री की मां से कहा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, मैं चेन्नई से आ रहा हूं। अतः उनकी मां ने स्वामी के स्वागत सत्कार के सारे आयोजन कर लिए। उनके पिता ने गायत्री को, जो उस समय 4 वर्ष की थी, अपने पास बुलाया और कहा, जब तक स्वामी वापस नहीं चले जाते तुम हमारे सामने नहीं आना, तुम्हें घर के पछीते आंगन में ही रहना होगा। बहन गायत्री ने सहमति तो प्रकट कर दी, परंतु उनकी योजना कुछ अलग थी। जब उनके परिवार के सदस्य भगवान के औपचारिक स्वागत हेतु प्रवेश द्वार पर खड़े थे, तब वे चुपके से अपने कमरे में आ गईं और एक ऋषि की भांति गहन ध्यान में लीन होने का अभिनय करते हुए द्वार के पीछे बैठ गईं। भगवान ने उस कक्ष में प्रवेश किया और आसन ग्रहण किया। स्वामी ने उनकी तरफ देखा, परंतु कुछ कहा नहीं। गायत्री जी बीच बीच में अपनी आंखें खोलकर देखती कि क्या भगवान उन्हें देख रहे हैं। ऐसा वे अपनी ओर स्वामी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही कर रही थी। अचानक भगवान उठे। उन्होंने अपने हाथों को पीछे रखकर कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक टहलना शुरू कर दी। बहन गायत्री भी उठ गईं और हाथों को पीछे बांधकर भगवान के पीछे पीछे वो भी चलने लगी। वे बताती हैं कि वो दृश्य आज भी उनके स्मृति पटल पर स्थित है, मानो वो कल ही की बात हो। जब वे बहुत समय तक स्वामी के पीछे पीछे इस प्रकार चलती रहीं, तब भगवान ने उनसे कहा, ये तुम क्या कर रही हो, यहां आओ। जब बहन गायत्री उनके पास गई तो भगवान ने पूछा, तुम मेरे पदचिन्हों पर चलना चाहती हो? बहन गायत्री ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ स्वामी। बहन गायत्री हमेशा भगवान की शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन करने का पूरा प्रयास करती रही। एक बार उनके परिवार को बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जहां एक ओर तो करोड़ों रुपए अर्जित करने का अवसर था, परंतु दूसरी ओर मानसिक शांति अनुपस्थित थी। उन्हें और उनके पति को अनुभव हुआ कि उन्हें धन या शांति में से किसी एक का चयन करना होगा। उन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा और जब वे पुटपर्ती आईं तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, स्वामी, यदि आप ये पत्र स्वीकार करते हैं तो हम पैसों को छोड़ शांति की ओर चलेंगे, और यदि आप नहीं लेते हैं तो फिर हम पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ेंगे। भगवान ने वो पत्र लिया
और गायत्री जी को लगा मानो वे वर्तमान स्थिति से बाहर आने के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहे हों। वे बताती हैं कि उन्हें उन करोड़ों रुपयों के त्याग का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्होंने और उनके पति ने भगवान की निकटता का अनुभव किया और मानसिक शांति प्राप्त की। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं, जय साई गुरुदेवा, 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 जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा, सत्य स्वरूप राह दिखाओ 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 साई गुरुदेवा, गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं, जय 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 साई गुरुदेवा, जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं, जय साई गुरुदेवा, गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं, जय साई गुरुदेवा, जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा, सत्य स्वरूप राह दिखाओ साई गुरुदेवा, सत्य स्वरूप राह दिखाओ साई
जय साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं जय साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा। साई गुरुदेवा। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम।